सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार है। आज मैं आपको रविवार यानी कि इतवार की व्रत कथा सुनाऊंगी और आरती भी सुनाऊंगी। और कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को लीप कर गोबर से लीपती थी। गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाया करती और स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ समय बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ की गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह बुढ़िया हमेशा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने पर रविवार के दिन अपने घर को वह नहीं लीप सकी, इसलिए उसने न भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया। भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने के कारण सुनाया कि आज गोबर नहीं मिला। तब भगवान ने कहा कि माता, तुम्हें हम ऐसी गऊ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और गौ का बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय को और बछड़े को देखा तो द्वेष से उसके मन में ईर्ष्या आ गई और ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई। अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी कोई खबर नहीं होने दी। वह सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कार्य से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की और बड़ी आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गऊ को भीतर बांध लिया और प्रातः काल जब वृद्धा ने देखा तो गऊ ने सोने का गोबर कर दिया, तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो तो आश्चर्यचकित हो गई और प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया गऊ को भीतर बांधने लगी है, तो उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता था, तो वह ईर्ष्या और डहा से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा को सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरी पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है और उसके पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के पास भी नहीं है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने की से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गऊ लाने की आज्ञा दे दी और प्रातःकाल होते ही ईश्वर को भोग लगाया और भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने उसकी कोई नहीं सुनी और उसको क्या कह सकता था कोई भी सरकारी कर्मचारियों को। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुण्य पाने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गऊ को देखकर प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा
घर जो है महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा वह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा कि गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। इसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने इसको गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमार तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर को नहीं दुख दे पाया। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोल रविवार महाराज की जय, बोल इतवार की जय। अब मैं आपको रविवार जी की आरती सुनाती हूँ। आरती इस प्रकार है। कहूँ लागी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी जोत बिराजे। कहूँ लगे आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी जोत बिराजे। सात समुद्र जाके चरणन बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जके नख में शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप जले हो राम। भार 18 रामा बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित्य प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। 56 भोग जाके नित्य प्रति लागे, कहाँ भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक ब्रह्म आदि नारद मुनि जको ध्यान धरे हो राम। हिमदार जाको पवन झकोरे, कहाँ भयो शिव चुंवर दूर टुर हो राम। 184 वंदे छुड़ावे, केवल हरियस नाम देव गावे हो राम। कहूँ लगे आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी जोत बिराजे। कहूँ लगे आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी जोत बिराजे। बोल रविवार महाराज की जय।